हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है आप किसी के लिए कुछ नहीं करते, करवा लिया जाता है। हाँ दोस्तों, कई बार आपको लगता होगा आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। एक छोटा सा एग्जांपल है, आपने आपके दोस्त की हर वक्त सहायता की, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके आज भी हेल्प कर रहे होंगे, लेकिन आपको जब जरूरत पड़ती है उस पर्सन से तो हमेशा वो कोई ना कोई टालम टोल कर लेता है, बहाना कर लेता है और आपको लगता है यार मेरे काम कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी आप उसकी हेल्प करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये आप नहीं करते हैं, आपसे करवा लिया जाता है। किसके द्वारा? यूनिवर्स के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। देखो क्या होता है कि जब आप किसी की हेल्प करते हो, जैसे मान लो ये आप हो, आप किसी की हेल्प करते हो तो आप क्या हो? आप यहाँ पे एक माध्यम बन रहे हो, आपके द्वारा किसी पर्सन की हेल्प की जा रही है। तो एक चीज यहाँ पे आप एक्सेप्ट करो कि आप सेम पर्सन से वो एक्सेप्टेशन मत रखो कि जो मैं काम इसके लिए कर रहा हूँ वही काम वो मेरे लिए करेगा जब मेरे को जरूरत होगी। एक्सेप्टेशन कभी मत रखो, सिलेंडर कर दो कि हाँ भाई मैंने किया, कर दिया, नेकी कर दरिया में डाल, फल की इच्छा मत करो। देखो होता क्या है, अगर आप किसी के लिए माध्यम बनते हो, जैसे आप किसी के लिए माध्यम बने हो, तो माध्यम किसी के खुशियों में भी बनते हो, किसी के सुख के लिए माध्यम बनते हो, किसी के दुख का माध्यम भी बनते हो। आप किसी की बहुत हेल्प करते हो, हमेशा काम आते हो, तो वो खुश रहता है तो भी आप माध्यम बन रहे हो। आपकी बात, आपने किसी को कोई बात बताई और सामने वालों को हजम नहीं हुई, वो दुखी हुआ, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, वो उसका प्रारब्ध है, उसका कोई प्रारब्ध है, उसका कोई कर्म है जिसे उसको भोगना है, इसलिए वो दुखी हो रहा है। आप क्या बन सकते हो? आप सिर्फ एक माध्यम बन सकते हो। आपको मैं क्या और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एक लड़का है, घर में लड़का ही करता धरता है, वो अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा है, अपनी बहन को पढ़ा रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है, घर का खर्च चला रहा है, वो तो दे ही रहा है ना सबको। वो कुछ नहीं कर रहा, करवा कौन रहा है? यूनिवर्स, प्रकृति। प्रकृति ने इस लड़के के ऊपर इतनी है जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, भाई भाई को पढ़ा रहा है, बहन की शादी भी करनी है, माता पिता को भी देखना है, फ्यूचर में जो भी इस पूरे परिवार को उसको हैंडल करना है। अगर वो इन सब में अच्छा कर रहा है, भाई को पढ़ा रहा है, बहन के जो भी खर्चे हैंडल कर रहा है, माता पिता को अच्छे से रहा है, अगर वो सबके लिए एक अच्छी भावना से सब कार्य कर रहा है, जो भी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली वो कर रहा है, तो प्रकृति भी उसको अच्छा पैसा दे रही है। क्योंकि वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो मैं नहीं रख रहा है, वहां पे वो एक्सेप्टेशन नहीं रखना कि ये जो कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बस करता जा रहा है अपनी क्या समझ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। तो क्या होगा, अगर वो बहन के ऊपर 5,000 रुपये लगा रहा है तो भगवान उसे कितना देगा? 50,000। ले भाई, तो 50,000 और ले। जितना वो लगाएगा उसका 5 गुना 10 गुना उसको ज्यादा ही मिलेगा। क्यों? वो क्या कर रहा है? अपने माध्यम से, बिना किसी मतलब एक्सेप्टेशन के लोगों की भलाई कर रहा है, तो उसको ज्यादा ही मिलेगा। अब क्या होगा, सेम पर्सन से हो सकता है उनको जिसने वो एक्सेप्टेशन रखना है कि मुझे भी ऐसा, सेम पर्सन नहीं देंगे। फिर क्या होगा, उसकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा जो ये कहेगा भाई ये कुछ कर रहा है, भगवान उसके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भेजेगा, प्रकृति, जो इसकी जो भी एक्सेप्टेशन है वो फुलफिल करे। अगर आप किसी के माध्यम बनते हो, किसी की हेल्प करते हो, तो अगर आपको वो पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा आपकी लाइफ में जो आपको समझेगा, आपको वो चीजें देगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा माध्यम बनना चाहिए। अगर जो लोग संकुचित हो जाते हैं ना, मतलब खुद को कंट्रोल कर लेते, रोक लेते, यार मैं किसी की भलाई क्यों करूं, बहन बेटी के रुपए लगाने से पीछे हटते हैं, भाई बहनों को पढ़ाई करवाने के लिए पैसों को खर्चने से पीछे हटते हैं, किसी की भलाई करने में पीछे हटते हैं, हमेशा मतलब पैसों के लिए ऐसा रोते हैं या फिर सोचते हैं यार मैं किसी की भलाई क्यों करूं, वो हमेशा लाइफ में है ना पीछे हो जाते हैं। ऊपर जो यूनिवर्स है ना वो सबको देख रहा होता है, भगवान सबको देख रहा होता है। फिर भगवान को क्या पता किसको देना है किसको नहीं देना, भगवान ऐसे ही चेक करता है कि हाँ भाई अगर ये हमने इसको माध्यम बना के चेक किया और वो हमेशा हेल्पफुल रहा है लोगों के लिए, तो इसको ज्यादा दो, क्योंकि इसको ज्यादा देंगे तो ज्यादा लोगों की भलाई करेगा। इसलिए लाइफ में हमेशा किसी का माध्यम बनने की कोशिश करें। आप ये सोचे मन में कि हाँ भाई मैं सबकी भलाई करूं, भगवान मेरे को अगर माध्यम बना रहा था मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करूं, लोगों को समझाऊं, लोगों की अच्छी चीज़ें बताऊं। अगर मेरे द्वारा मैं पैसों से भी हेल्प कर सकता हूं, किसी को एक दिन का भोजन भी करवा सकता हूं, तो उससे पीछे मत हटिए। जितना आप लोगों के लिए अच्छा करोगे भगवान आपके लिए अच्छा ही करेगा। यही कहते हैं ना, यही पूरा रूल है।
तो आपको लगता है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपसे करवा लिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप अच्छे हो। अगर आप बुरे हो तो आपको वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी किसी को हेल्प करने की। आपके मन में वो भाव ही नहीं आएगा कि मैं किसी की हेल्प कर दूं, किसी का भला कर दूं, मेरी बहन है उसको 5,000 रुपये की जरूरत है उसको दे दूं। नहीं, आप सिर्फ स्वार्थी बने रहोगे, खुद की सोचोगे। भले बैंक में 50,000 रुपये, 50 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन बहन बेटी के रुपया आपसे खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर यही आपका भाव अच्छा है, आप अच्छे माध्यम बने हो, अच्छी हेल्प करने की आपका माइंड सेट है ना, तो आपके पास 5,000 भी होंगे ना, तो आप 4,500, 5 का 5,000 रुपये लगा दोगे। लेकिन ये नहीं सोचोगे मेरे पास पैसा बचा नहीं बचा है। तो उस स्थिति में क्या होता है, भगवान आपको ज़्यादा वो सारी चीज़ें देता है। 5,000 खर्च होगा, आपको 50,000 आ जाए, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए लाइफ में कुछ भी हो जाए, सबसे पहले जो भी कर रहे हो, मैं मत रखो कि मैं ही कर रहा हूँ। नहीं, आपसे करवाया जा रहा है। आपको वो एनर्जी कौन दे रहा है? कोई तो है जो आपको एनर्जी दे रहा है। एनर्जी दे रहा है ऊपर वाला। सेकंड थिंग, सिलेंडर कर दो करने का। सिलेंडर ईश्वर के आगे सिलेंडर कर दो। हाँ भाई, मेरे से जितना बना, जितनी मुझ में ऊर्जा थी, मैंने वो किया। और एक्सेप्टेशन मत रखो। मैं बता रहा हूँ, इतना आएगा, इतने खुश रहोगे लाइफ में, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। और ज़्यादा लोगों का माध्यम बनोगे तो लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ रहेगी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आएगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइफ में अप्लाई करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।